हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 17 से लेकर के 23 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो साइन। थैंक यू। जैसे मुझे एक क्लियरिटी का मैसेज मिला है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे सुनाई दिया, वो है क्लियरिटी। तो मे बी आप में से कुछ लोग को क्लियरिटी मिलने वाली, मुझे यहाँ पे यूनिवर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मतलब पूरा यूनिवर्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ में फंसे हुए थे, कोई रैंडम ऐसी थॉट्स था आपके दिमाग में, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन था जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, इस वीक में उस स्टकनेस से निकलोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे यूनिवर्स को समझ रहे हो। यूनिवर्स आखिर है क्या, यूनिवर्स आखिर कैसे काम कैसे करता है, यूनिवर्स आखिर लूप उसको बोलते हैं ना, कभी कभी यूनिवर्स के कुछ ऐसे एनर्जीज होती है जो हमारे जीवन में लूप में चलना इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये चीज़ कैसे होगी, तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को जान रहे हो आप लियो। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें इस वीक में डिस्कवर करोगे आप। वी हैव द स्टार। इस वीक में बेफिजूल चीज़ों से उम्मीदें मत लगाइएगा लियो। अब देखिए बेफिजूल चीज़ें क्या होती है। अब मान लीजिए हम जैसे इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं, राइट। हमारे 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 दिमाग में थॉट क्या होता है, हम सोचते क्या है। हम अधिकतर टाइम पे हर्ट किस बात से होते हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, अधिकतर टाइम पे हम हर्ट इस बात से होते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हम सब इंसान हमारे कंट्रोल से चले, हम जैसा सोचते हैं, या फिर हम जितना एक्सपेक्टेशन लगाते हैं सामने वाले से, सामने वाला मेरे हिसाब से चले ना, अपने हिसाब से क्यों चल रहा है। हमें इस बात से बहुत दिक्कत होती है, और असल में हमारा हर्ट होने का रीज़न यही होता है कि हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, और बहुत ही ऐसा एक्सपेक्टेशन जो नहीं लगाना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, जैसे आपको अपना फ्री विल पसंद है, वैसे ही और लोगों को भी अपना फ्री विल पसंद है। तो मान लीजिए अगर आपके सामने कोई आपकी एनिमी से बात कर रहा है, या फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और जो इंसान आपको पसंद है वो वही उसी चीज़ को कर रहा है, तो उसकी फ्री विल को कह करके छोड़ दीजिएगा। उसके फ्री विल को कह करके उसके ऊपर सरेंडर कर दीजिएगा कि जाओ तुम्हारा फ्री विल। उस बात से नाराज़ होना, बेफिजूल की उम्मीदें लगाना, ये आप मत करो। मैं मान लीजिए अगर आप किसी इंसान से कुछ उम्मीद लगा रहे हो कि ये इंसान जैसे बहुत अच्छा है, या फिर ये इंसान बहुत ख़राब है, कुछ भी उम्मीद हो, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, कुछ भी उम्मीद क्यों ना हो, इस वीक में लगाओगे वो व्यर्थ जाएगा, प्लस हर्ट अलग करेगा, दुख अलग देगा वो बात। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बेफिजूल चीज़ों से उम्मीदें नहीं लगानी है। ये वही बात हो गई ना लियो कि अब आप एक एनिमल से जो खुद ही अपने चार पैर पे चलता है बहुत मुश्किल से, अब आप उससे उम्मीद लगा रहे हो कि वो आपको खाना बना के देगा, ये तो वही बात हो गई, राइट। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी बात है कि किसी भी इंसान से जो आपको जानता नहीं है, खास करके जो आज तक आपके बारे में उसको पता ही नहीं है, उससे उम्मीद अगर आप लगाओगे तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बेफिजूल चीज़ों से उम्मीदें नहीं लगानी है। इस वीक में जितना उम्मीदें लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी उम्मीद को लोग तोड़ेंगे, तो उम्मीद नहीं लगाना है, अपना काम करते जाइए जो आपको काम करना है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। या इस वीक में डरना नहीं है आपको। इस वीक में अगर आप डरोगे तो चीज़ें गवाओगे आप लियो। डरोगे कोई भी चीज़ से कि अरे मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, या फिर अरे जो गाइडेंस मेरे पास है, अगर मैं इसको लोगों को बता रहा हूँ तो पता नहीं लोग इसका फ़ायदा उठा लें, लोग नज़र लगा दें, पता नहीं लोग क्या कर लेंगे। इस बात से नहीं डरना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खुद के ऊपर विश्वास है ना आपको कि आप क्या हो, आप किस यूनिवर्स के किस हिस्से में आते हो, यूनिवर्स का ही एक पार्ट हो, देन किस बात से डरना। तो यहाँ पे डरना नहीं है, अपने काम को करते जाना है। और यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग को कोई, अगर मान लीजिए आपको कोई भूत से डर लगता है, कोई स्पिरिट से डर लगता है, तो यहाँ पे डरना नहीं है, डट के सामना करना। देखिए यूनिवर्स हमारे सामने कोई सिचुएशन तभी लेकर के आती है ना जब वो सिचुएशन से हमें कुछ सीखना होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन इस वीक में आपके तरफ आएगा, मे बी आपको लैम्प लाइट के सामने खड़ा कर दिया जाए, मे बी कोई चीज़ में आपको फोर्स करा जाए कि तुम एक बार करके देखो ना, जिस चीज़ में आपको शर्म आती है। तो यहाँ पे इस बात से घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, आपको उस काम को करना है कि हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, मैं करके दिखाता हूँ। भले वो चीज़ 10 लोग कहीं गलत कर रहे हो, आपको पता है ना आप सही कर रहे हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, लोग उसका वो कर रहे हैं, अगर लोग उसको गलत कह रहे तो कहने दीजिए, वो उनका फ्री विल, वो कहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ना कहते रहना है,
चुप नहीं रह सकते तो लोग तो कहेंगे। आप किन किन लोगों का मुंह बंद करवा सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपना काम कर सकते हो। तो अपना काम के ऊपर फोकस रहना चाहिए आपका लियो इस वीक में, और कोई भी ऐसे डर के ऊपर नहीं कि मैं जिस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, मैं जिस टाइप की बातें कर रहा हूँ, पता नहीं लोग पसंद करे कि नहीं करे। इट्स ओके, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कोई, है ना। यही तो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि बेफिजूल की एक्सपेक्टेशन। सोशल मीडिया पे कोई आपको जानता नहीं है, कौन आपको कितना ही कोई जानता है, और आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि वो इंसान मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, या फिर वो इंसान मैं जिस बात को कह रहा हूँ उसका उसका बोलते ना उसको गलत नहीं कहेगा, विरोध नहीं करेगा उस बात का। सोशल मीडिया पे हो आप, कोई क्या ही आपको जानता है, राइट? कितने हद तक जानता है? लोग करेंगे विरोध, क्योंकि लोगों का काम है। खुद नहीं कर पा रहे हैं लोग तो क्या करेंगे, विरोध ही तो करेंगे। आपको बस अपना काम करते जाना है। यही है कि आप लोगों की सोच को कंट्रोल करने का सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा ही सोचे, तो ये सोच कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप लोगों की, जो आप कर नहीं सकते, जो करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो क्या ही फ़ायदा उसका, है ना। तो यहाँ पे किसी को रोकना टोकना नहीं है, जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप अपना काम करते जाइए, किसी भी बात से डरना नहीं है, चाहे कोई कितनी ही अजीबोगरीब बातें क्यों ना कर रहा हो, आपके रिलेटेड या फिर जिस काम को आप कर रहे हो उसके रिलेटेड करने दीजिए। क्या कर लेगा वो इंसान? बातें ही तो कर पा रहा है, और क्या ही कर लेगा उसके अलावा। तो थोड़ा सा बी लॉजिकली सोचिए कि वो इंसान क्या कर लेगा, बस कह ही तो रहा है वो। तो इट्स ओके, इसको इट्स ओके कह करके टालिएगा इस वीक में जितना ज़्यादा तवज्जो दोगे ना इन सारे लोगों के ऊपर, इतना ज़्यादा वो लोग आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, मेरे साथ ईश्वर है मेरे। अगर आप ऐसा करके टालोगे ना तो धीरे धीरे करके आपको विश्वास भी होता जाएगा ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, और धीरे धीरे करके वो जो सिचुएशन आपके जीवन में या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये भी चली जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। और यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है इस वीक में, पर्सनल चीज़ें जो हैं आपकी, जिसको हम कहते हैं ना पर्सनल, आप समझ रहे हो, मे बी आपकी पर्सनालिटी से जुड़ी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपका पर्सनल है। मतलब बोलते हैं ना कुछ बातें होती हैं जो हम अपने अपने तक रखना पसंद करते हैं। तो अगर कुछ वैसी बातें, अगर आपके थॉट बार बार, अगर आपके दिमाग में वो बातें बार बार आ रही है कि किसी को पता चल गया तो, कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो उस बात को आप उसकी जड़ को पकड़िए। वो बात स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना। अगर आपकी कॉन्शियस माइंड में ये बात आ रही है तो ये कौन सी ऐसी बात है जो उसको बार बार उकसा रही है उस बात को आने में। तो थोड़ा अपने कॉन्शियस माइंड को जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इस वीक में जिस भी चीज़ से आप ज़्यादा परेशान रहते हो, या फिर जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको लगती है कि ये बात मेरी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, इस वीक में वो आपके थॉट्स में घूम सकता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड में जैसे एक चक्कर, जैसे कैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, राइट, देखा होगा आपने, तो वैसे ही आपके कॉन्शियस माइंड में वो सारे थॉट्स चल सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले जड़ पकड़िएगा, वो बात आ कहाँ से रही है। क्या कोई शेम है, क्या कोई गिल्ट है, क्या कोई डर है किसी चीज़ को लेकर के? अगर डर है तो उस डर को ख़त्म करिए, वरना फिर वो आपको परेशान करता रहेगा, समझ लो, आपके कॉन्शियस माइंड में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे उस डर को पकड़िए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में बहुत सारी मेहनत मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत सारी मेहनत के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल, कि मेहनत कर भी रहा हूँ तो क्या हो गया, एक ना एक दिन रिजल्ट तो मिलना ही है ना। तो यहाँ पे मेहनत के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल, या अगर आप इसे कुछ बहुत ही ऐसे सीरियस होकर के अपने काम को करते हैं तो यहाँ पे अपने काम में थोड़ा सा आपको जैसे स्माइल लेकर के आने की ज़रूरत है। काम करते करते स्माइल करा कीजिए, राइट। ऐसे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे स्माइल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। स्माइल बहुत ही फोकस में मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। जितना हो सके डेस्टिनी को नहीं देखना है। देखिए क्या होता है ना कि आपने ये चीज़ सुनी होगी, कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो चीज़ क्यों कही जाती है? क्योंकि जब एक इंसान, मान लीजिए ये इंसान जो है ऑब्वियसली इस धरती पे आया है, वो इंसान कलयुग में जी रहा है, तो अब वो टेंशन लेगा इस चीज़ के ऊपर कि मेरा फल क्या होगा, फल क्या होगा, फल क्या होगा। फल को अलग अलग तरीके से इमेजिन करेगा और उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लेगा। समझ रहे हो? जब भी हम फल के बारे में सोचते हैं ना, तो देखिएगा हम हमेशा बेस्ट सोचते हैं। मान लीजिए हमने एक छोटी सी मदद कर दी किसी की, तो हम उसके रिलेटेड बहुत ही बेस्ट सोचेंगे कि अब हमें, मान लीजिए हमने किसी को खाना खिला दिया अपने तरफ से, है ना, अपने पैसे से किसी को खाना खिला दिया। अब हम सोचते हैं हमारा एक घर बन गया है, बस हमारा एक घर बन गया है क्योंकि हमने इसको खाना खिलाया, तो हमारा गुड कर्मा में वो चीज़ ऐड हुआ, राइट। तो हम इंसान की यही आदत है कि हम करते थोड़ा सा है और एक्सपेक्ट इतना करते हैं, और हम फल को ना बहुत ही नापते तोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए फल, मैं
वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। इसी वजह से श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की टेंशन मत लो, फल की चिंता मत करो। फल ऑटोमेटिकली, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी हम कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेते, हम बस काम करते जाते हैं और उसका बहुत ही बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होता है ना, एकदम सोच से परे रिजल्ट होता है, एकदम ही अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि हम टेंशन नहीं ले रहे होते। और जब हम टेंशन लेते हैं ना ये सोच करके कि हमारा फल कैसा होगा, हमने ये अच्छा काम करा, हमें तो फल अच्छा मिलना चाहिए, जब हम इस चीज़ को सोचते हैं तो उसमें टाइम बहुत व्यर्थ होता है, टाइम बहुत बर्बाद होता है उसमें, है ना। तो उतने टाइम में आप अपने कर्म करो। तो इस वजह से यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा था, जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी, हर जगह पे आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि श्री कृष्ण कहते हैं या फिर भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान फल के बारे में सोचता है ना, तो इंसान उस टाइम को वेस्ट कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वीक में इस बात को समझना। लेट्स सी एक गोल्डन मैसेज जो आपको असेंडेंट मास्टर्स देना चाहते हैं इस वीक के रिलेटेड। वी हैव काली माँ फेसिंग फियर। मे बी आप में से कुछ लोग कोई नेगेटिव स्पिरिट, यू कैन से, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिव, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है ऐसा जिससे आप डील कर रहे हो करंट सिचुएशन में, या फिर जो चीज़ आपके दिमाग को ब्लॉक कर रही है। देखिए हर टाइम ना हम ऐसे सोचते हैं ना कभी कभार कि हमारे पर ब्लैक मैजिक हो गया है, इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, लेकिन असल में हमारी जो चेतना होती है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सिचुएशंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं। फिर हम सोचते हैं किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हम उल्टे काम कर रहे हैं, राइट। तो असल में देखिए ब्लैक मैजिक होता है, मैं मानती हूँ ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो। कभी कभी ना हम अपने चेतना में भी डर बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही होती है वैसी। और जो मतलब जिस बोलते हैं ना, जिस नज़रिए से चीज़ों को देखोगे उसी नज़रिए से आपको चीज़ें दिखेंगी। दुनिया को बुरी नज़रिए से देखोगे, दुनिया बुरी दिखेगी। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप उसी नज़रिए से देखोगे ना कि हाँ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आपको इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी लोगों की हरकतें दिखाई दे रही है, सब वैसी ही दिखेंगी, कि सब लगता है सबको पता चल रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं झुटला नहीं रही हूँ कि आप ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हो, तो ऐसा है नहीं, है भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो खुद से, आप उसको खुद से ठीक कर सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो ना कि मुझे किसी और से ठीक करवाना है, मैं कहूँगी मत करवाइए। क्यों? ईश्वर से बड़ा कोई है क्या इस धरती पर? कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, डेली प्रेयर्स करिए, डेली मांगिए भगवान से, ऑब्वियसली ठीक होगा। इंसान के पास जाओगे, इंसान कुछ नहीं करेगा, फ़ायदा उठाएगा, गारंटीड फ़ायदा उठाएगा। हर एक इंसान दुनिया में फ़ायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, तो आप बस ईश्वर से मांगिए, माँ काली, है ना, मृत्यु मोक्ष, समझते हो आप, राइट। तो यहाँ पे माँ काली से मांगिए, प्रेयर करिए। नहीं सुन रहे हैं वो, आप डेली मंदिर जाइए, काम आपका है, करना आपको पड़ेगा, ठीक, आपको जाना पड़ेगा सामने से। इस बात को जितनी जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा है, ठीक है। आई नो आपको लग रहा होगा कि ख्वाहिश बहुत हार्श वे में कह रही, लेकिन मैं हार्श वे में नहीं कह रही हूँ। इट जस्ट दैट ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ का डर होता है और फिर हमें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन असल में वैसा कुछ होता नहीं है। असल में हमारा माइंड खुद के साथ ही गेम्स खेल रहा होता है। तो इस बात को समझिए, सबसे पहले तो खुद ही आइडेंटिफाई करिए कि जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो वो क्या आपका फियर है, क्या आपके डर की वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही है, या फिर ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या फिर ये जो सच में जो आप कह रहे हो ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ वो सच में है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए इस वीक में, तभी आप किसी के पास जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना फिर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। काली माँ आपको ये मैसेज दे रही है, लुक, काली माँ फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर, राइट। तो यहाँ पे मे बी इस वीक में आप जितना जल्दी इस बात को समझो कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, राइट। खुद पे ट्रस्ट रखोगे ना तो दुनिया की हर एक प्रॉब्लम से आप निपट सकते हो, है ना। खुद के ऊपर अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो, और यही अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते और लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, और लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये करते हो अगर आप, तो आप अपने ही जीवन में डिमोटिवेशन देखोगे, डिस्ट्रैक्शन देखोगे, हर बार फेलियर से आप डील करोगे, क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। आप
खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, आप ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, राइट। तो एक छोटी सी बात, जो जितने जल्दी आप इस वीक में समझोगे उतना ज़्यादा ये वीक आपका स्मूथ कटेगा, ठीक है। सो यार लियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय।